अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूँ शहरियार और ये है मेरा चैनल पर्शियन कैट गुजरांवाला। ये माशाल्लाह एक मेल है, बिल्ला है यानी कि। और ये मैं बुरा यूज़ करता था पिंजरे के नीचे, जब मैंने अपनी कैट के रखा हुआ था पिंजरे के अंदर। जब बिल्ली को मैंने रखा हुआ था यानी कि जब वो पोटी पेशाब करे तो नीचे बुरे पर गिर जाए और स्मेल भी ना हो रूम में ना। तो अब तो मैंने उसको खुला छोड़ा हुआ है कैट को अपनी, क्योंकि लिटर ट्रेन हो गई हुई है। तो लिटर भी मैंने रखा है, जो इनकी मट्टी मिलती है वो टब में डाल के मैंने यहाँ यूज़ भी की, यानी कि इनके लिए रखी। मगर वो बिल्ली उसके अंदर पोटी या पेशाब नहीं करती थी, ठीक है, या टब की वजह से नहीं करती थी। तो यही ट्रे फिर बाहर उसने देखी, इसी के अंदर वो पोटी पेशाब करती है अब, यानी कि लिटर ट्रेन है। ये उसका वॉशरूम है, यहीं वो हगती हुगती है। और एक ये रखा हुआ बोल, डबल बोल, एक में पानी होता है एक में कैट फूड होता है, और एक ये कैट फूड की प्याली रखी हुई है। ये माशाल्लाह पिंजरे में है। अच्छा, गर्मियाँ आ रही हैं मेन, जो आप पता क्या किया करें, एक माह में कम से कम एक दफ़ा मेडिकेटेड बाथ अपनी कैट को लाजमी दिया करें गर्मियों में, ठीक है। और जब शावर दे लेते हैं, शावर देने के बाद किसी साफ़ टॉवल से उसको खुशक कर लें। खुशक करने के बाद थोड़ी सी धूप लगवा लें। धूप लगवाने के बाद फिर उसकी कंघा वगैरह लगाएं। कंघा लगाने के बाद यानी कि बाल बिल्कुल खुशक कर लें उसके, ठीक है। और जब बिल्कुल खुशक हो जाएं और बाल कहीं से जुड़े भी नहीं होने चाहिए उसकी बॉडी में, अगर आपको लगे ना कि बाल जुड़े हुए हैं कहीं से उसके, तो वो मैं आपको कंघा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इससे जुड़े बाल उतर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उतारे हुए हैं, उतारे तो इसलिए इसका बेड़ा गर्क भी हुआ हुआ कंघे का ये ठीक है। तो इससे जुड़े बाल आसानी से इनके उतर जाते हैं, ठीक है। तो महीने में एक दफ़ा लाजमी नहलाया करें कैट को, ठीक है। अगर किसी की कैट को जुएँ जुएँ हैं या फंगस है, ठीक है, कुछ भी है, स्किन एलर्जी है, तो उसका एक बेहतरीन सा हल यही है कि एक महीने में एक दफ़ा शावर दो अपनी कैट को। और शावर देने का तरीका जो है, यानी कि आप पायोडीन स्क्रब ले लें। स्क्रब यानी कि शैम्पू होता है, ठीक है। पायोडीन वाला शैम्पू ले लें। सबसे पहले अपनी कैट को आप गीला कर लो। गीला करने के बाद पायोडीन स्क्रब उसकी बॉडी पर मलें अच्छी तरह से। मलने के बाद 5 मिनट तक उसकी बॉडी पर लगा रहने दें ठीक है। और उसके बाद आप उसको शावर दे दें, यानी कि नहला लें उसको अच्छी तरह से, ठीक है। नहलाने के बाद आपने जुओं वाला शैम्पू लगाना है, ठीक है। जुओं वाला शैम्पू आप यानी कि डॉक्टर शैम्पू ले लें या इंग्लिश शैम्पू ले लें, ठीक है। जुओं वाला शैम्पू आपने फिर उसकी बॉडी पे अच्छे तरीके से मलना है और झाग वगैरह बना लेनी है। झाग बनाने के बाद उसको भी आपने कम से कम 5 मिनट तक लगा रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको शावर दे दें, ठीक है। शावर देने के बाद जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है, ठीक है। तरीकाकार यानी कि टॉवल ले लें, साफ़ टॉवल ले लें, उससे साफ़ सूफ कर लें, धूप वगैरह लगवा लें, ठीक है। और उसके बाद गर्मियों में एक एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने, अपनी कैट को गीला नहीं होने देना, क्योंकि अक्सर हमारी कैट को फंगस तभी होती है जो वो गीली जगह पर हो। क्योंकि गीली जगह पर होगी, या कई लोगों ने कूलर लगाया होता है गर्मियों में कैट के लिए, क्योंकि कूलर में से भी पानी नमी आती है, ठीक है। अगर कूलर का खाली पंखा चल रहा है फिर ठीक है, अगर कूलर में पानी नहीं है फिर तो ठीक है। अगर आपने कूलर चलाया हुआ है, साथ में उसका वाटर पंप भी चल रहा है, तो आपकी कैट को फंगस होनी ही होनी है लाजमी, ठीक है। फंगस नमी की वजह से होती है, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है अगर तसल्ली से किया जाए। मैं आपको दिखाऊंगा मेरी एक कैट को स्किन एलर्जी हो गई थी, क्योंकि अक्सर जो बिल्ली बच्चे देती है उसको कानों के पास, उसके फेस के पास से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो मैं उसकी भी लगाऊंगा बनाकर, और मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह कितना रिकवर वो कर गई है, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।